जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव था, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने सब नैरेटिव को खत्म कर दिया। चुनाव बीजेपी अपने मन से नहीं करा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है। परिसीमन का काम, वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम, सब काम करने के बावजूद भी आप चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हुए, और विधानसभा चुनाव भी आप लोकसभा चुनाव के साथ नहीं करवा पाए। गोया कि जो आपका कानून व्यवस्था बेहतर होने, हिंसा को रोकने, घुसपैठ को रोकने और लोगों की नाराजगी दूर होने का जो आप दावा कर रहे थे, वो भी खोखला साबित हुआ। राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में दिया था, कोई समय सीमा उसकी नहीं निर्धारित की और साफ साफ कोई आश्वासन देश के उस राज्य के नागरिकों को नहीं दिया। कांग्रेस उससे आगे बढ़ करके कही कि हमारे इलेक्शन का एजेंडा यही है, राज्य की बहाली। हमारे इलेक्शन का एजेंडा यह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है, पीडीपी का कहना है कि 370 के ऊपर जन भावनाओं का ख्याल। सरकार जब यह दावा करती रही है कि उसने हिंसा को रोकने में वो कामयाब रही है, वो अभी नैरेटिव उसका नहीं चल पाया। आप याद कीजिए कि जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, उस साल घुसपैठ के कारण या आतंकवादी हिंसा के कारण सामान्य नागरिकों के हताहत होने की संख्या 250 थी, 250। आज जब हम और आप बहस कर रहे हैं, हम आप और आप इस विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो यह संख्या अगस्त तक ही 600 से ऊपर चली गई है। अगर आप यह बात करते हैं कि 370 खत्म होने, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज होने, राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद आपने आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाई या और उनके कारण से सशस्त्र बलों के लोगों के हताहत होने की संख्या घट गई, वो भी नहीं हुआ। जितने 2014 में जो संख्या थी, जो सैनिक बल और अर्धसैनिक बल जो शहीद हुए, आज 2024 में उन दोनों की संख्या में कोई तुलना नहीं है, बड़ी संख्याएं बढ़ गई। तो राज्य का दर्जा देने का जो मुद्दा था, कांग्रेस ने वो आपसे छीन लिया। रोजगार का जो विषय था, वो अभी जो आपका नैरेटिव चल रहा है बीजेपी का, वो भी फेल है। बीजेपी ये बताती रही है कि 370 खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। निवेश किसने किया? पश्चिमी देशों ने किया, इस देश के कारपोरेट्स ने किया। किसने निवेश किया? जो निवेश अभी तक आए वो भी पश्चिम एशिया के देश है, और भी कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं आए, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। आपका निवेश का भी जो नजरिया था वो भी नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत ज्यादा है, 10% 11% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत आगे है। ये भी नैरेटिव आपके पास नहीं है। तो नागरिक सुरक्षा का विषय आपके पास नहीं रह गया, बेरोजगारी का ही मुद्दा आपके पास नहीं रह गया, आतंकवादी घटनाओं को रोकने का जो आपका दावा था वो भी आपके साथ नहीं रह गया। अब आप दावा करते हैं अपने पक्ष में कि हमारे कानून व्यवस्था बेहतर होने से पर्यटकों की संख्या बहुत बेहतर हुई है। इस पर्यटकों की संख्या का उस नैरेटिव को मजबूत करने के लिए आप आंकड़ों के साथ खिलवाड़ क्या करते हैं कि जो वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा करने वाले जाते हैं लोग, वो भी पर्यटकों की संख्या में गिन लिए जाते हैं, जो पहले नहीं होता था। जो अमरनाथ के तीर्थ यात्री हैं, उनको भी आप पर्यटकों की संख्या में गिन लेते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो कानून व्यवस्था बेहतर करके पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने और आर्थिक व्यवस्था बेहतर होने का जो आपका नैरेटिव था, वो भी कांग्रेस से खत्म कर दिया, क्योंकि आप गलत तथ्य लोगों के सामने रख रहे हैं। अब आपने कोशिश की कि जो परिसीमन में जहां सबसे कम जनसंख्या, माने 48% पॉपुलेशन रहती है जम्मू एरिया में, 42%, वहां जो सीटों की संख्या वो आपने 48% कर दिया। और जो जनसंख्या रहती है घाटी में 58%, वहां आपने सीटों की संख्या कम कर दी 47%। पहले ये एसीओ 55 और 45 का था, जो आपने 7 सीटें बढ़ाई, उन 7 सीटों में से 6 सीटें आपने जम्मू को दे दी, 1 सीट आपने घाटी को दिया। इस गुणा गणित के अनुसार आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जो इस साल के लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे भी आप उसमें सफल होते हुए नहीं दिखते। अगर इस साल के लोकसभा चुनाव के परिणामों को आप देखें, तो पहली बात कि जो घाटी में जो तीनों संसदीय क्षेत्र हैं, उन तीनों संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मैदान नहीं उतर पाई, उसको उम्मीदवार भी नहीं मिल पाए, कोई प्रचार नहीं किया, वोट भी मांगे नहीं पाए, कोई आपको सहयोगी दल नहीं मिला। मतलब जो लोग जो दल
आपके साथ सहयोग भी करने के लिए तैयार होते थे विधानसभा के चुनाव में या सरकार बनाने में, वो भी आपके साथ नहीं है। दूसरी तरफ भले कांग्रेस में कोई सीट नहीं मिली हो, लेकिन इंडिया दल समूह के पक्ष में एक राजनीतिक माहौल बनाने में कांग्रेस सफल रही और इसका असर जम्मू में भी हुआ, इसका असर घाटी में भी हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से बड़ी पार्टी है, निश्चित रूप से उसका संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन वह कांग्रेस के अभाव में, कांग्रेस के बगैर चुनाव अभियान को आगे ले जा पाएगी, मुझको निजी तौर पर इसमें संदेह है। और मैं इस बात को इस आधार पर कहता हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का घाटी में इतना ही दबदबा रहता तो बारामूला से उमर फारूक चुनाव नहीं आते, वहां उनको चुनाव का हारने का सामना नहीं करना पड़ता, महबूबा मुफ्ती को चुनाव हारने का सामना नहीं करना पड़ता, वहां इंजीनियर राशिद चुनाव नहीं जीत पाते हुए 2 लाख के से ज्यादा मतों के अंतर से। कांग्रेस की मौजूदगी जम्मू कश्मीर के राज्य में गैर भाजपा राजनीति के लिए निहायत आवश्यक है, तो गैर भाजपा राजनीति को दृढ़ता के साथ प्रभावी तरीके से आम लोगों के बीच में कांग्रेस नहीं पहुंचाया। निश्चित रूप से उस संगठन की जहां तक आवश्यकता होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से करीब इस लोकसभा के चुनाव में सर्वाधिक मत प्रतिशत आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। बीजेपी दूसरे नंबर पर है, भारतीय कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, पीडीपी चौथे नंबर पर है। लेकिन अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी और सीपीएम, इन 4 दलों को मिला लें जो इंडिया दल समूह के सदस्य हैं, तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं ठहरती। भारतीय जनता पार्टी को केवल 25 सीटों की बढ़त है और 2014 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस बीजेपी का मत प्रतिशत था वह घट करके 24% रह गया, 2% की गिरावट है उसमें। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो राज्य के एक हिस्से में जहां सर्वाधिक पॉपुलेशन है वहां बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे बारामूला हो, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे उस इलाके के जितने भी मैंने घाटी के 10 जिले हैं, उन 10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। दूसरी तरफ अगर आप जम्मू में आएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से मजबूत स्थिति है और दोनों लोकसभा सीटें वो जीत के गई है, लेकिन जम्मू के इलाके में खासतौर से जम्मू, सांबा और कठुआ, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, यह लोगों को निराश करती है कि आप जो लोगों को एक सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया था, आपका यह भी नैरेटिव फेल है और आतंकवादी घटनाएं, घुसपैठ की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, जबकि इन इलाकों में इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं नहीं होती थी। कठुआ, सांबा बहुत सुरक्षित इलाके माने जाते थे, तो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी। उन इलाकों में भी घटनाएं हो रही हैं जो सुरक्षित मैदानी इलाके माने जाते थे और घुसपैठ की संख्या में नियंत्रण नहीं हुआ। आतंकवादी घटनाओं में सिविल नागरिकों के हताहत होने की संख्या बढ़ गई, जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके हताहत होने की संख्या बढ़ गई। राज्य का दर्जा आप जम्मू कश्मीर को जो बहाल करने वाले थे आपने दिया नहीं। औद्योगिक विकास, बेरोजगारी और महंगाई की जो बात आप करते थे उसको भी आप संबोधित करने के लिए आप तैयार नहीं हुए, तो किस बिना पर लोगों के बीच में आप जाएंगे? अब बच गया केवल 370 को लेकर के क्या जम्मू कश्मीर के इलाके में, उस राज्य में लोगों की का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है? क्या 370 के पक्ष में लोग हैं? 370 हटाए जाने से लोगों में कोई खुश अब इस बात की प्रसन्नता है कि चलिए ये चीज खत्म हो गई? और हासिल क्या हुआ? आपने बहुत ढिढोरा पीटा कि आप वहां पे जाकर के आप जमीन खरीद सकते हैं। तथ्य क्या हुआ? इसी नैरेटिव के बीच में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन किया कि आपको वहां का नागरिक तब माना जाएगा जब आप वहां 15 साल से रह रहे हो। आप 2019 में खत्म करते हैं 370 और 15 साल की शर्त लगाते हैं कि 15 साल से आप रह रहे हैं तब वहां के आप नागरिक माने जाएंगे और तब आपको वहां स्थानीय नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। जो 10% आवासीय इलाका है चाहे औद्योगिक विकास के लिए है, वही जमीन आप ले सकते हैं जी। तो ये नैरेटिव जो है ये भी नहीं चल पाया। अब आप बात कर लीजिए कि आप बात कर रहे थे कि जो कश्मीरी ब्राह्मण जो उस इलाके से हिंसा गतिविधियों के कारण से छोड़ के चले गए थे और आप इनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। कितना पुनर्वास किया आपने? वो संख्या कितनी है? आप पुनर्वास का दावा कर रहे हैं और आपकी सरकार में रहते रहते उन कश्मीरी पंडितों के बड़े समूह में श्रीनगर में धरना दिया कि हमको यहाँ नौकरी नहीं करनी है, या तो मुझे जम्मू स्थानांतरित करो या आप नौकरी छोड़ रहे हैं। यह बाकायदे प्रदर्शन हुआ, लोगों ने विरोध जाहिर किया। तो बीजेपी ने जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की
370 खत्म होने से लेकर के कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का, रोजगार के अवसर सृजित करने का, महंगाई को नियंत्रित करने का। आप जम्मू की स्थिति देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में किसी विश्वविद्यालय को आप उठा के देख लीजिए, जिसका आपका मन हो, उस विश्वविद्यालय में कुलपति कौन है, उसका नाम पढ़ लीजिए आप। वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, आसपास का रहने वाला है, कहां का व्यक्ति है वो। आप हाल के दिनों में, माने जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार आई है, उस दौरान जो विश्वविद्यालयों में और विभिन्न संस्थानों में नियुक्तियां हुई हैं, आप उन लोगों के नाम पढ़ लीजिए। वो कौन लोग हैं जिनको आपने रोजगार दिया है, कहां के लोग हैं। और आप सुधार की बात करते हैं। आप जम्मू कश्मीर, आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, अंतिम बात मैं करूंगा, कि जो पारेषण का नुकसान है, ट्रांसमिशन लॉस जिसको हमारा बीजेपी में हम और आप कहते हैं, वह पारेषण लॉस देश में उन राज्यों में शामिल हो गया है जम्मू कश्मीर जहां सर्वाधिक है, 60 से 70% है। इसको दूर करने के लिए आपने कौन से प्रयास किए? और ये जो लॉस है, इसका भुगतान कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर का नागरिक। तो आपने राहत कौन सी दी? आपने न तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था आपने बेहतर किया, और जो मानक रहे हैं मानव विकास के, उन मानकों चाहे आपने क्या, जो उस 370 खत्म होने के पहले उस राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बढ़ गई, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति थी वो बढ़ गई, लोगों का आर्थिक स्तर बेहतर हो गया, जो शिक्षा का स्तर था जम्मू कश्मीर में वह बेहतर हो गया, जो स्वास्थ्य की स्थितियां थी वह बेहतर हो गई। क्या हासिल हुआ लोगों को? तो जो कोई भी नैरेटिव बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, वो सब के सब नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर के, इंडिया दल समूह ने मिलकर सबको खारिज किया। अब आप जन समर्थन किस आधार पर मांगने जाएंगे? यह मजबूरी आपकी हो गई है कि आप जम्मू में और श्रीनगर में बात करने की स्थिति में नहीं है और आप दिल्ली में बात कर रहे हैं। यह मुसीबत है सबकी, वो बीजेपी के सामने। जी बिल्कुल, मुसीबत बीजेपी के सामने है, क्योंकि चुनाव की घड़ी सामने। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।